सबरबाद पुलिस ने वेटरनरी हुकाम के साथ मिलकर मुर्गी के फुजले को गैर कानूनी तौर पर ठिकाने लगाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 100 टन चिकन का फुजला जब्त कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुबैना तौर पर ये माफिया मुर्गियों का फुजला जमा करके रात के औकात में आंध्र प्रदेश समेत दीगर इलाकों में मछली के तालाबों के मालिकीन को फरोख्त करते थे। हुकाम ने खबरदार किया है कि मुर्गी के फुजले से परवरिश पाने वाली मछली इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरात का बाइस बन सकती है और इससे कैंसर समेत मुख्तलिफ सेहत के मसाइल का मुमकिन खतरा लाहक हो सकता है। पुलिस और वेटरनरी हुकाम ने अत्तापुर, मियापुर, अमीनपुर, कोकटपल्ली, जड़ीमिटला और चिंतल के इलाकों में छापे मारे। कार्रवाई के दौरान मुबैना तौर पर मुर्गी के फुजले को लारियों में मुंतकिल करने के लिए जमा किया जा रहा था। पुलिस और मुताल्लिका महकमों की जानिब से मामले की मजीद तहकीकात जारी है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले वुमेन्स अस्पताल के नवजायदा इंतहाई निगहदाश्त यूनिट यानी कि NICU में पीर की अलल सुबह भयानक आतिशबाजी से 3 नवमौलूद बच्चों की मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक वेंटिलेटर में अचानक हुए धमाके के बाद आग लग गई। उस वक्त यूनिट में 39 नवमौलूद बच्चे दाखिल थे। आग लगते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, नर्सें और अस्पताल के मुलाजिमीन मुतहरिक हो गए और उन्होंने फौरी तौर पर मुतासरा वार्ड से बच्चों को बाहर निकाला। उनकी बरवक्त कार्रवाई से कई नवमौलूद बच्चों की जान बचाई जा सकी। ताहम 3 बच्चे बुरी तरह झुलस गए और उनकी मौत हो गई, जबकि 6 दीगर नवमौलूद बच्चों को मजीद इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम आग लगने की सही वजह और वेंटिलेटर में हुए धमाके के हालात की तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बरक़ी खमखमे लगाते हुए एक शख्स इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में जाँ बहक हो गया। ये वाक़या बाजार घाट एक्स रोड पर पेश आया, जहाँ फील खाना मल्लेपल्ली के सैयद मेराज बरक़ी खमखमे लगा रहे थे। इब्तिदा इत्तलात के मुताबिक बरक़ी तारे नस्ब करने की गर्ज से वो सीढ़ी के जरिए बरक़ी के खंबे पर चढ़े थे कि इसी दौरान उन्हें बरक़ी का शदीद झटका लगा और वो सीढ़ी से नीचे गिर गए, जिसके नतीजे में उन्हें मुतादिद चोटें आई। मुक़ामी अफराद ने मेराज को उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। नामपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि यह वाक़या इतवार की शब पेश आया। मजीद तहकीकात है जारी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी अपना लंदन का दौरा मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद वापस पहुंच गए। अपने दौरे लंदन के दौरान वजीर आला ने मुख्तलिफ अहम मुलाकातों और प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरे का मकसद तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े को फरोग़ देना और बैनुल अक़वामी सतह पर रियासत के साथ ताउन और तरक्की के इम्कानात तलाश करना बताया गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से यह दौरा तेलंगाना को आलमी सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के सामने एक पुरकशिश सरमायाकारी की मंजिल के तौर पर पेश करने की कोशिशों का हिस्सा था। लंदन में अपने तयशुदा प्रोग्रामों और मुलाकातों को मुकम्मल करने के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद वापस आ गए और अब वो रियासती उमूर, जारी सरकारी स्कीमों और अहम तरक्याती मंसूबों का जायजा लेंगे। नस्ल नौ को नमाजों की तरफ राग़िब करते हुए मस्जिदों का रुख करने के लिए एक नौजवान ताजिर अब्दुल रज़्ज़ाक मालिक जैद ट्रेडर्स POP ने अपने मोहल्ले बरकतपुरा मस्जिद बिलाल के तरफ वकनाफ के तलबा को बाजमात 5 वक्त की नमाजें अदा करने और मस्जिद को आबाद करने की कामयाब कोशिश की गर्ज 40 दिन रोज 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने पर उन नमाजियों को साइकिलों की मुफ्त तकसीम का ऐलान किया था। बहुत से तलबा ने इस मौके से इस्तिफादा करने के लिए रोजाना 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम किया। 40 दिन की तकमील पर कल यानी इतवार को बाद नमाज दोहर मस्जिद बिलाल बरकतपुरा में एक ईमान अफरोज तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए 40 दिन तक 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करने वाले 6 तलबा को साइकिलों के तहाइफ से नवाजा गया। जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक के इस इक़दाम की इंतजामी कमेटी और उलमा हज़रात ने भी सताइश की। मुफ्ती इलियास अहमद कासमी की रिक़्क़त अंगेज़ दुआ पर इस रूहानी और यादगार तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर अब्दुल रज़्ज़ाक की शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीयत पेश की गई। तलबा की रोजाना नमाजों की बाज़ाब्ता हाज़िरी की जांच मुअज़्ज़िन जनाब हाफिज ज़हीरुद्दीन ने अंजाम दी। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने रियासत की इंतखाबी फहरिस्तों से हदफ किए गए वोटरों की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक तमाम अदला में हैदराबाद में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम हदफ किए गए हैं। रियासत भर में मजमूई तौर पर 73,39,235 वोटरों के नाम इंतखाबी फहरिस्तों से हदफ किए गए, जिनमें से 19,41,444 वोटर हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। तेलंगाना में 10 जून तक वोटरों की मजमूई तादाद 3,38,26,448 थी, जो कम होकर जारी करदा ड्राफ्ट फहरिस्त में 2,64,67,000
87,213 रह गई है। नाम हदफ किए जाने की सबसे बड़ी वजह वोटरों का मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना बताई गई है। इस जुमरे में 45,18,963 नाम हदफ किए गए हैं। इसके अलावा 11,25,546 वोटरों के नाम नाकाबिल सुराग या गैर हाजिर होने की वजह से हदफ किए गए हैं, जबकि 9,22,229 नाम वोटरों की मौत की वजह से फहरिस्त से निकाले गए हैं। मजीद 6,70,203 वोटरों के नाम इसलिए हदफ किए गए हैं क्योंकि वो पहले ही दीगर इंतखाबी हलकों में दर्ज थे, जबकि 1,02,294 नाम दीगर वजूहात की बुनियाद पर हदफ किए गए हैं। रियासत महाराष्ट्र के नागपुर जिले में वाक़ एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में पीर की सुबह क्लोरीन गैस के अखराज के बाइस प्लांट के अमले और करीबी रिहायशियों समेत तकरीबन 50 से 60 अफराद की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक फागू पाटिल लेआउट और नाग मंदिर टेकड़ी के करीब गोधानी नगर पंचायत के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मौजूद 900 किलोग्राम क्लोरीन गैस के सिलेंडर से रात तकरीबन 1 बजे गैस का अखराज हुआ। गैस तेजी से करीबी रिहायशी इलाकों में फैल गई, जिसके बाइस मुकामी अफराद को शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस वाक़े में प्लांट के 8 से 10 मुलाजिमीन और तकरीबन 50 मकामी अफराद शदीद मुतासिर हुए। पुलिस के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 60 मुतासिरीन का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। तेलंगाना भर में इतवार की निसफ शब से ऑटो कैब और स्कूल वैनों की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया गया था। ताहम तादाद पेशरफ्त में महकमे ट्रांसपोर्ट और मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत कामयाब रही। वजीर पूनम प्रभाकर की जानिब से मजदूर तंजीमों के मुतालिबात पर मुस्बित रद्दअमल सामने आने के बाद ऑटो यूनियनों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। तंजीमों ने ऐलान किया है कि आज निसफ शब से शुरू होने वाली मुजव्विदा हड़ताल अब नहीं होगी। मजदूर तंजीमों के लीडर्स ने वजीर के सामने अपने अहम मुतालिबात पेश किए। उनमें आरटीसी के जरिए इलेक्ट्रिक ऑटो मुतारिफ करवाने की तजवीज फौरी तौर पर वापस लेना, खानगी ट्रांसपोर्ट कारकुनों के लिए खुसूसी वेलफेयर बोर्ड कायम करना और ऑटो कैब और स्कूल वैन ड्राइवरों के तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल को फौरी तौर पर हल करना शामिल है। वजीर पूनम प्रभाकर ने उन मुतालिबात पर मुस्बित अंदाज में गौर करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद ऑटो यूनियनों ने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया। रियासत तेलंगाना के नागरकर्नूल जिले के वेलदंडा मंडल में कोटरा गांव के करीब एक 24 साल शादीशुदा खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाकया अगस्त के दूसरे हफ्ते में पेश आया था। एक शख्स ने खातून के साथ ज्यादती की और फिर एक और शख्स के साथ मिलकर उसे कत्ल करने के बाद नाश को आग लगा दी। इस लर्ज़ाखेज वारदात के बाद दोनों मुल्ज़िमीन ने पुलिस के सामने खुदसुपुर्दगी इख्तियार की। मंडल के एक गाँव की रहने वाली 24 साल खातून की 6 साल कबल उसी गाँव के एक शख्स के साथ मोहब्बत की शादी हुई थी और उनका 5 साल एक बेटा भी है। खातून कलवाकुर्ती की एक दुकान में काम करती थी। चारशंबे की शब वो अपने आबाई गाँव जाने के लिए रवाना हुई तो उसने अपने ही गांव के एक शानासा शख्स रामलू की मोटरसाइकिल पर लिफ्ट ली। रामलू उसे हैदराबाद श्रीसालम मेन रोड के करीब खेतों में ले गया और वहां उसके साथ जिनसी ज्यादती की। उसके बाद उसने पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत अपने ही गांव के एक और शख्स श्रीनिवास को वहां बुलाया। श्रीनिवास ने खातून को पकड़ा, जबकि रामलू ने उसके स्कार्फ से गला घोंटकर उसे हलाक कर दिया। दोनों ने मिलकर क्वाटरा गाँव के करीब 2 चट्टानों के दरमियान लकड़ियों पर नाश रखी और डीजल छिड़क कर आग लगा दी। उसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन गया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ खातून के शौहर ने पुलिस में बीवी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्जिमीन की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर पुलिस जाय वक़ू पर पहुंची, जहां नाश जलाकर रखी गई थी। जुमेरात के रोज क्लूज टीम और फॉरेंसिक माहिरीन ने जाय वक़ू का दौरा करके शवाहिद इकट्ठा किए। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल का मानसून सेशन तवक्को है कि सितंबर के पहले हफ्ते में होगा। असेंबली और काउंसिल हुक्काम ने सेशन की तैयारियों का आगाज कर दिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी की बैरूनी दौरे से वापसी के बाद इजलास की तारीखों का तयन किया जाएगा। हुकूमत ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की उम्र को 21 साल करने दोनों ऐवानों में करारदाद की मंजूरी का फैसला किया। असेंबली और लोकसभा के लिए मुकाबले की उम्र 26 साल है, ताहम तेलंगाना हुकूमत उसे घटाकर 21 साल करने की मांग कर रही है। दोनों ऐवानों में मुबाहिस के बाद करारदाद मंजूर करके मरकज को रवाना की जाएगी। मानसून सेशन में मौसमी हालात में तब्दीली, ज़राई शोबे के अलावा आपाची प्रोजेक्ट्स पर मुबाहिस का इम्कान है। हुकूमत सरकारी बिल्स की मंजूरी के लिए तैयारियां कर रही है। बताया गया है कि इजलास महदूद अय्याम के लिए रहेगा। ज़राए के मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते का इजलास खुसूसी रहेगा, जबकि सितंबर के अवाखिर में मानसून सेशन की तारीखों का तयन किया जाएगा।